नमो राघवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भगवत प्रेमी भक्तजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन श्री भगवान रामचंद्र जी और श्री सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। उस दिन से यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इसकी पौराणिक कथा आज आप इस वीडियो में सुनेंगे। नमो राघवाय। विवाह पंचमी की पौराणिक कथा। विवाह पंचमी हिंदू धर्म के उन पवित्र त्योहारों में से एक है जो प्रेम, समर्पण और वैवाहिक जीवन के सार को दर्शाता है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का उत्सव है, जिन्हें हिंदू धर्म में आदर्श दंपत्ति के रूप में माना जाता है। इस दिन को कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। विवाह पंचमी की कथा। कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक अपनी रानी सुनैना के साथ संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे। एक दिन जब राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब धरती से एक सुनहरी रंग की कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम सीता रखा। सीता जी का पालन पोषण अत्यंत स्नेह और आदर के साथ हुआ। सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने यह घोषणा की, प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर शिवजी के धनुष को उठा सकेगा और उसे तोड़ सकेगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अनेक राजा और योद्धा जनकपुर पहुंचे, लेकिन किसी से भी वह शक्ति नहीं थी कि वे शिव धनुष को उठा सकें। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के साथ धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जनकपुर पहुंचे। भगवान राम ने विश्वामित्र की अनुमति से शिव धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इस प्रकार भगवान राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी की और सीता के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। राजा जनक ने भगवान राम को अपना दामाद स्वीकार किया और विधिपूर्वक उनकी शादी संपन्न की। इस अवसर पर अयोध्या के राजा दशरथ भी अपने चारों पुत्रों के साथ उपस्थित थे और इस पावन विवाह को देखकर सभी प्रसन्न और आनंदित हुए। विवाह पंचमी का महत्व। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पवित्र मिलन का भी प्रतीक है, जो प्रेम, समर्पण और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य का आदर्श माना जाता है। पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण। इस दिन विवाहित जोड़े एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को नवीकृत करते हैं। पूजा के दौरान वे एक दूसरे को पवित्र धागा और फूलों से माला पहनाते हैं। एक नए जीवन की शुरुआत। विवाह पंचमी को नए जीवन की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाह करना शुभ माना जाता है। जो लोग विवाह के लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, वे इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। दान पुण्य का महत्व। विवाह पंचमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि आती है। विवाह पंचमी पर दान का महत्व। विवाह पंचमी के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। दान पुण्य करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दान दे सकते हैं। इसके अलावा गौशाला या किसी धार्मिक संस्थान को भी दान दिया जा सकता है।
विवाह पंचमी के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने और दान पुण्य करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और सौहार्द बना रहता है। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच आपसी समझ, विश्वास और सम्मान का होना कितना जरूरी है। उपसंहार: विवाह पंचमी प्रेम, समर्पण और वैवाहिक जीवन के आदर्शों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि प्रेम और समर्पण से ही वैवाहिक जीवन सफल होता है। नमो नारायण। आपने विवाह पंचमी की पौराणिक कथा सुनी। हमें अपने त्योहार, अपने उत्सवों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मनाते जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है, क्यों मनाई जाती है, इससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। आप खुद सुने, अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को सुनाएं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को भेजें। नमो नारायण।